नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 20वें दिन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों टी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी शब्द आपको बताऊंगा वह आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा, पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा और आप उन शब्दों की मदद से कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा हो उसे आप पढ़ सकते हैं। कहीं भी आप अंग्रेजी को कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके के वीडियोज आती रहती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेजी के शब्दों को सीखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 20 है। इसके पहले हमने 19 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे आप क्लिक करके देखिएगा, वहां आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। आप वहां से कोई भी वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला शब्द है TELL। तो इसे पढ़ा जाता है टेल। क्या पढ़ते बच्चों? टेल पढ़ा जाता है, TELL टेल। टेल का मतलब क्या होता है? टेल का हिंदी मतलब होता है बताना। क्या होता है? बताना। जैसे टेल मी अबाउट यू, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। ठीक है, टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। ठीक है, तो टेल मतलब क्या होता है? बताना। किसी को कोई बात बताना तो उसे टेल बोलते हैं। समझ में आ गया? टेल मतलब बताना। देखिए बच्चों, अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखते हैं, रोज़ हमारी वीडियोज देखते हैं, तो मैं आपके लिए रोज़ बोले जाने वाले शब्द ही बताता हूँ। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं बताता हूँ जिसका कहीं प्रयोग ही नहीं होता है, कहीं यूज ही नहीं होता है। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। तो अगर आप हमारी लगातार क्लास देखेंगे तो बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द आपको याद हो जाएंगे। तो टेल मतलब क्या हो गया? बताना। समझ में आ गया? अगला शब्द है TALK। इसे पढ़ा जाता है टॉक। इसे टाल के नहीं पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर जो यल लिखा गया है यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो टॉक मतलब क्या होता है? बात करना। क्या होता है? बात करना। ठीक है, बात करना। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो टॉक मतलब होता है बात करना। इसे भी आप कहीं भी अंग्रेजी बोलने में यूज करके। देखिए अगला शब्द है, अगला लिखा है TALL। इसे हम पढ़ेंगे टाल। क्या पढ़ेंगे? टाल। टाल का मतलब क्या होता है? लंबा। क्या होता है बच्चों? टाल मतलब होता है लंबा। ठीक है, जैसे दिस ट्री इज़ वेरी टॉल, यह पेड़ बहुत लंबा है। दिस ट्री इज़ वेरी टॉल, यह पेड़ बहुत लंबा है। तो टॉल मतलब क्या हो गया बच्चों? लंबा हो गया। समझ में आ रहा है आपको? सारे शब्द समझ में आ रहे हैं? इन्हें कैसे पढ़ना है, इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, सारे चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो कि सर इसे कैसे बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, पढ़ेंगे कैसे। सभी चीज़ें एक साथ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अगला शब्द है TAKE। से हम पढ़ते हैं टेक। TAKE से पढ़ा जाता है टेक। टेक का मतलब होता है बच्चों लेना। क्या होता है? लेना। जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। ठीक है, तो टेक मतलब होता है लेना। कोई चीज़ लेना तो हम टेक बोल सकते हैं। अगला शब्द है TIME। तो इसे हम पढ़ेंगे टाइम। TIME, इसे पढ़ा जाता है टाइम। टाइम का मतलब होता है बच्चों समय। क्या होता है? समय होता है। यह तो आप सभी को पता होगा ना कि टाइम मतलब क्या होता है? समय। तो इसे आप बोल भी सकते हैं। कैसे? जैसे बोल सकते हैं टाइम विल चेंज, समय बदलता रहता है।
टाइम विल चेंज, समय बदलेगा, ठीक है, या समय बदलता रहता है, टाइम विल चेंज ऐसे बोल सकते हैं। तो टाइम का मतलब क्या हो गया, समय। टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है। टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, ठीक है। अगला शब्द है TRUE, इसे हम पढ़ते हैं ट्रू। TRUE ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सही। क्या होता है बच्चों, सही बोल सकते हैं या सत्य बोल सकते हैं, ठीक है, सही या सत्य। जैसे बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज ट्रू, यह प्रश्न सही है। दिस क्वेश्चन इज ट्रू, यह प्रश्न सही है। दिस आंसर इज ट्रू, यह उत्तर सही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ट्रू का मतलब हो गया सही, ठीक है। अगला THEM, इसे हम पढ़ते हैं देम। THEM इसे पढ़ा जाता है देम। देम का मतलब होता है उनका। क्या होता है, देम मतलब होता है उनका नहीं, देखिए ध्यान से, देम का मतलब होता है उन्हें। क्या होता है बच्चों, उन्हें होता है। जैसे उन्हें जाने दो, उन्हें खाने दो, उन्हें पढ़ने दो, उन्हें सोने दो, उन्हें दौड़ने दो, तो इसके लिए आप देम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। लेट देम रीड, उन्हें पढ़ने दो। तो देम का मतलब उन्हें होता है। आगे लिखा है THEN, इसे हम पढ़ते हैं देन। THEN देन, देन का मतलब होता है तब। क्या होता है, तब। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, ठीक है। तो देन मतलब हो गया तब। अगला शब्द है THAT, इसे पढ़ा जाता है दैट। THAT दैट पढ़ते हैं। दैट का हिंदी मतलब होता है वह। दैट मतलब क्या होता है, वह होता है। जैसे दैट इज़ माई फ़ोन, वह मेरा फ़ोन है। दैट इज़ माई फ़ोन, वह मेरा फ़ोन है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अगला शब्द है THIS, इसे पढ़ते हैं बच्चों दिस। क्या पढ़ते हैं, दिस। दिस का हिंदी मतलब होता है यह। क्या होता है, यह। जैसे हमने वह बोला वैसे ही यह का प्रयोग करेंगे। जैसे यह मेरा फ़ोन है तो बोल सकते हैं दिस इज़ माई फ़ोन, ठीक है, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। वह मेरा फ़ोन है, अगर आपसे थोड़े दूर है तो आप दैट बोलेंगे। अगर वही सामान आपके नज़दीक है तो आप दिस बोलेंगे। दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस मतलब होता है यह। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, तो मतलब घर जो है आपके नज़दीक है, इसलिए आपने दिस बोला। अगर थोड़ा दूर होता तो आप दैट बोल देते, ठीक है। अगला शब्द है THEY, इसे हम पढ़ते हैं दे। दे का मतलब होता है वे। क्या होता है, वे या वे सब बोल सकते हैं, ठीक है, वे या वे सब। जैसे वे सब बैठे हैं, दे आर सीटिंग, वे सब बैठे हैं, दे आर सीटिंग, ठीक है। तो दे का मतलब क्या हो गया, वे सब। अगला शब्द है THIN, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों थिन। THIN इसे पढ़ा जाता है थिन। थिन का मतलब होता है पतला। क्या होता है बच्चों, पतला होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतला है। ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतला है। तो थिन का मतलब पतला होता है। कोई भी व्यक्ति पतला है, कोई चीज़ पतली है तो उसे आप थिन का प्रयोग करके अंग्रेजी में बोल सकते हैं। आगे लिखा TOWN, इसे पढ़ा जाता है टाउन। क्या पढ़ा जाता है, टाउन। टाउन का मतलब होता है छोटा शहर बोल सकते हैं या कस्बा। क्या बोल सकते हैं, कस्बा, ठीक है, छोटा शहर या कस्बा। जैसे बोल सकते हैं आई लिव इन टाउन, मैं छोटे शहर में रहता हूँ। आई लिव इन टाउन, या मैं छोटे शहर में रहता हूँ या कस्बे में रहता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है TREE, इसे पढ़ते हैं ट्री। TREE इसे पढ़ा जाता है ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़। ट्री मतलब होता है पेड़। जैसे आई हैव 4 ट्रीज, मेरे 4 पेड़ हैं। आई हैव 4 ट्रीज, मेरे 4 पेड़ हैं, ठीक है। तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव 4 ट्रीज, मेरे 4 पेड़ हैं। तो ट्री मतलब पेड़। अगला शब्द है TALE, इसे पढ़ते हैं टेल। TALE टेल। टेल का मतलब बच्चों होता है कहानी। क्या होता है, कहानी। देखिए यहाँ पर जो टेल है इसका मतलब होता है बताना, ठीक है, और इस टेल का मतलब होता है कहानी। TALE अगर रहता तो मतलब होता है कहानी, याद रखेंगे, ठीक है। और एक टेल और होता है बच्चों TAIL,
इसे भी टेल पढ़ते हैं, लेकिन इस टेल का मतलब होता है पूंछ। क्या होता है? पूंछ होता है। और इस टेल का मतलब होता है कहानी, इस टेल का मतलब होता है बताना। ठीक है, तीनों एक जैसे ही पढ़ने में लग रहे हैं, लेकिन तीनों का मीनिंग और स्पेलिंग सब अलग है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि टी से शुरू होने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमें बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में आ रहा है, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ लिख सकते हैं मेरे लिए कि सर मुझे अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसी तरीके की वीडियोज़ आप डेली हमारे साथ देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अगला शब्द लिखा है THEIR, इसे हम पढ़ते हैं दियर। क्या पढ़ते हैं? दियर। दियर का मतलब क्या होता है? दियर मतलब होता है उनका। क्या होता है बच्चों? उनका होता है। ठीक है, जैसे दीज आर दियर पेन। ठीक है, ये सब उनका पेन है। दीज आर दियर पेन्स, ये सब उनका पेन्स है, यानी कलम है। ठीक है, अगला THIEF, इसे हम पढ़ते हैं थीफ। क्या पढ़ते हैं बच्चों? थीफ। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर होता है। क्या होता है? चोर। ठीक है, जैसे द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है। द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है। तो थीफ मतलब होता है चोर। आई एम नॉट ए थीफ, मैं एक चोर नहीं हूँ। आई एम नॉट ए थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। अगला शब्द है THING, इसे पढ़ा जाता है थिंग। THING से पढ़ते हैं थिंग, मतलब होता है वस्तु या चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, थिंग मतलब वस्तु, चीज़ या सामान बोल सकते हैं। जैसे दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। ठीक है, अगला शब्द है THINK, इसे पढ़ा जाता है थिंक। THINK थिंक। थिंक का हिंदी मतलब होता है बच्चों सोचना। ठीक है, सोचना। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो थिंक मतलब सोचना। अगला लिखा THIRD, इसे हम पढ़ते हैं थर्ड। THIRD थर्ड पढ़ा जाता है। थर्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, थर्ड मतलब होता है तीसरा। क्या होता है? तीसरा। ठीक है, थर्ड मतलब तीसरा। जैसे आई वाज थर्ड रैंक, मैं तीसरे स्थान पर था। आई वाज थर्ड रैंक, मैं तीसरे स्थान पर था। ठीक है, अगला शब्द है TABLE, इसे हम पढ़ते हैं टेबल। TABLE से पढ़ा जाता है टेबल। टेबल का मतलब होता है बच्चों मेज। क्या होता है? मेज। ठीक है, जैसे ही इज़ मेकिंग अ टेबल, वह एक मेज बना रहा है। ही इज़ मेकिंग अ टेबल, वह एक मेज बना रहा है। तो टेबल का मतलब क्या हो गया बच्चों? मेज। अगला शब्द है TEACH, इसे हम पढ़ते हैं टीच। TEACH टीच। टीच का हिंदी मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है बच्चों? पढ़ाना होता है। ठीक है, टीच मतलब पढ़ाना। जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो टीच का मतलब पढ़ाना। अगला शब्द है THENK, इसे हम पढ़ते हैं थैंक। THENK थैंक। थैंक का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। ठीक है, थैंक मतलब धन्यवाद। जैसे बोलते हैं ना, थैंक फॉर दैट, थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। आगे लिखा THERE, से पढ़ते हैं देयर। THERE देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर मतलब वहाँ। जैसे गो देयर एंड सीट, वहाँ जाओ और बैठो। गो देयर एंड सीट, वहाँ जाओ और बैठो। तो देयर का मतलब वहाँ हो गया। अगला शब्द है THREE, इसे पढ़ते हैं थ्री। THREE थ्री मतलब होता है तीन। थ्री मतलब तीन। जैसे आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 कलम हैं। आई हैव 3 मोबाइल्स, मेरे पास 3 मोबाइल हैं। ठीक है, अगला शब्द है THROW, इसे पढ़ा जाता है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। क्या होता है बच्चों? फेंकना होता है। ठीक है, जैसे डोंट थ्रो द स्टोन इन द वाटर, पानी में पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन
इन द वाटर, पानी में पत्थर मत फेंको। ठीक है, अगला लिखा है THU जम्बी, इसे हम पढ़ते हैं थम। क्या पढ़ते हैं? थम। यहाँ पर थम नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ये जो बी लिखा है ना यह साइलेंट होता है, इसे पढ़ेंगे नहीं, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे थम, मतलब होता है अंगूठा। क्या होता है? अंगूठा। ठीक है, थम मतलब अंगूठा होता है। अगला लिखा TODAY, से हम पढ़ते हैं टुडे। क्या होता है? टुडे। टुडे का हिंदी मतलब होता है आज, जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। तो टुडे का मतलब क्या होता है? आज। आज संडे है, टुडे इज़ संडे। ठीक है, आगे लिखा है TEETH, इसे हम पढ़ते हैं टीथ। क्या पढ़ते हैं? टीथ मतलब होता है दांत। क्या होता है? दांत होता है। ठीक है, टीथ मतलब होता है दांत, जैसे हिज टीथ इज़ वाइट, उसके दांत सफ़ेद हैं। हिज टीथ इज़ वाइट, उसके दांत सफ़ेद हैं। आगे लिखा TASTE, से हम पढ़ते हैं टेस्ट। TASTE से पढ़ा जाता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। क्या होता है बच्चों? स्वाद होता है। जैसे व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल, इस सब्जी का क्या स्वाद है। व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल, इस सब्जी का क्या स्वाद है। आगे लिखा है TIGER, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों टाइगर। क्या पढ़ते हैं? टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होता है? चीता। टाइगर मतलब चीता, जैसे आई सॉ अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक चीता देखा। आगे लिखा है TOTAL, इसे हम पढ़ते हैं टोटल। क्या पढ़ते हैं? टोटल। टोटल का मतलब क्या होता है? कुल। टोटल मतलब कुल होता है, जैसे टोटल नंबर, कुल संख्या। टोटल नंबर कुल संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको इस वीडियो में जितने भी शब्द बताया वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से इनका मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस सब समझ में आया होगा कि कैसे आप इन्हें बोलेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इस तरीके से 26 दिनों में आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। बच्चों यह 20वां क्लास था, इसके आगे आपको क्लास नंबर 21 देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट में क्लास नंबर 21 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 21। तुरंत कमेंट कर दीजिए क्लास नंबर 21, तो आपको आगे की क्लास मिल जाएगी। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले मैसेज आपको मिले। अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको मैसेज नहीं मिल पाएगा, तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैसेज मिलेगा। जब भी आपको समय मिले आप देख सकते हैं वीडियो को, चैनल पर हमेशा पड़ी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।